आखिर गुस्सा आता ही क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि गुस्सा आने पर इंसान की आंखें लाल क्यों हो जाती हैं, दिल तेज़ क्यों धड़कने लगता है और बाद में वह इंसान कहता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हमारे दिमाग में होता क्या है? दोस्तों, गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि लाखों साल पुरानी सर्वाइकल सिस्टम का हिस्सा है। कल्पना कीजिए कि आप 20,000 साल पहले जंगल में रहते थे। अचानक सामने एक शेर आ जाता है। उस समय आपके पास सोचने का समय नहीं था। आपका दिमाग तुरंत फैसला करता था, या तो लड़ो या तो भागो। आज शेर तो नहीं है, लेकिन जब कोई हमारा अपमान करता है, धोखा देता है या हमारी उम्मीदों के खिलाफ व्यवहार करता है तो हमारा दिमाग उसे उसी तरह का खतरा मान सकता है। सबसे पहले एमिगडाला सक्रिय होती है। यह दिमाग का भावनात्मक अलार्म है। जैसे ही यह खतरे का संकेत देती है, कुछ ही सेकंड में नोराड्रेनालाइन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। अब शरीर बदलने लगता है, दिल तेज़ धड़कने लगता है और बीपी बढ़ जाता है, सांस तेज हो जाती है, मांसपेशियाँ एकदम कस जाती हैं और दिमाग का वह हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो समझदारी से निर्णय कम सक्रिय हो जाता है। इसीलिए गुस्सा में इंसान वह बोल देता है, कर देता है जिसका बाद पछतावा होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि गुस्सा बाहरी घटना से नहीं बल्कि आपकी व्याख्या से पैदा होता है, अंदर की व्याख्या से। अगर दो लोगों का अपमान किया जाए तो एक शांत रह सकता है और दूसरा हिंसक हो सकता है। घटना एक ही है लेकिन दिमाग ने उसका अर्थ अलग अलग निकाला। अब सवाल है, क्या गुस्सा बुरा है? गुस्सा एक प्राकृतिक भावना है। अगर गुस्सा ना होता तो इंसान अन्याय के खिलाफ खड़ा ना हो पाता। समस्या गुस्सा नहीं बल्कि अनियंत्रित गुस्सा है। गुस्से पर नियंत्रण कैसे करें? गहरी और धीमी सांस लें। इससे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है और शरीर शांत होने लगता है। गुस्से में तुरंत जवाब ना दें। 60 या 90 सेकंड रुक जाएं। अक्सर भावनाओं की तीव्र लहर इसी समय कम होने लगती है। पर्याप्त नींद लें, क्योंकि नींद की कमी से भी भावनाओं पर नियंत्रण कमज़ोर हो सकता है। नियमित व्यायाम और ध्यान करें। इससे तनाव हार्मोन कम होते हैं और आत्मनियंत्रण बेहतर होता है। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखें। गुस्सा आपका दुश्मन नहीं है, वह आपके दिमाग का एक अलार्म है। बुद्धिमानी यह नहीं कि ये अलार्म कभी बजे ही नहीं, बल्कि यह है कि अलार्म बजने पर आप उसके गुलाम न बने।